हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं जो कि जल संसाधन एवं प्रवाह तंत्र से संबंधित है। और इसके अंतर्गत बिहार में जल संसाधन से संबंधित ये जो चैप्टर है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके अंतर्गत कुछ क्वेश्चन भी है जिसको हम लोग इस चैप्टर के बाद डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो जल संसाधन। जल पृथ्वी के लगभग 2/3 भाग पर विस्तृत है। पृथ्वी की सतह पर लगभग 1400 मिलियन घन किलोमीटर जल है। संपूर्ण जल का लगभग 32% ही शुद्ध जल है। इसका 75.2% ध्रुवों पर जाम हुआ तथा अन्य 22.6% भूमिगत जल के रूप में उपलब्ध है। शेष जल झीलों, नदियों, वायुमंडल, नमी तथा वनस्पतियों में उपलब्ध है। और तो इसका जो दूसरा टॉपिक है हिमालय से निकली हुई नदियाँ। तो जो हिमालय से निकली हुई नदियाँ हैं वह जो हिमालय पर्वत से निकलती हैं और उत्तरी मैदान में दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई गंगा नदी में मिल जाती है। और इसके अंतर्गत गंगा, घाघरा, सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान, कोसी, महानंदा इत्यादि नदियाँ सम्मिलित है। इसके बाद माही, गंडकी, नारायणी, जीवद, तिलयुगा, घेमुरा, पजार, बाया, लखनदेई, अधवारा, शिरोई इत्यादि बहुत सी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो कि यही नदियाँ उत्तर बिहार के भूखंड को सिरजती हैं। और फिर ये अगला टॉपिक जो है पठारी भाग से निकलने वाली नदियाँ। बिहार का यह दूसरा नदी प्रवाह तंत्र है। पठारी भाग से निकलकर नदियाँ गंगा नदी में मिल जाती है। और इसके अंतर्गत कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, सकरी, पचाने, मान, काव नदी, मोरहर नदी, हरोहर नदी, चाचन इत्यादि कई छोटी छोटी नदियां हैं जो कि गंगा नदी में मिल जाती हैं। और अगला जो टॉपिक है वो है कर्मनाशा नदी कैमूर पहाड़ी के पूर्वी भाग से निकलकर अपने प्रवाह मार्ग द्वारा बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा भी बनाती है। और बक्सर, यहाँ पे रोहतास जिला दिया गया है लेकिन बक्सर जिले में चौसा के निकट गंगा में मिल जाती है। कर्मनाशा नदी जो है वो बक्सर जिले में चौसा के निकट गंगा में मिल जाती है। और दूसरा टॉपिक है छोटा नागपुर पठार से आने वाली नदियों में बालू का अंश अधिक रहता है। हजारीबाग के पठारी भाग से निकलने वाली फल्गु नदी में गया में विशाल रूप धारण कर लेती है। और अगला है वर्षा ऋतु में छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली नदियों में भारी मात्रा में जल प्रभावित होता है, परंतु ग्रीष्म ऋतु में या तो पूरी तरह सूख जाती है या नाले के सदृश प्रतीत होने लगती है। और अगला जो है वो है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ तथा छोटा नागपुर पठार से निकली हुई नदियाँ दोनों मिलकर बिहार के धरातलीय स्वरूप को विकसित करती हैं। और जो अगला है ये नदियाँ बिहार में जल विद्युत का स्रोत भी होती है। और ये नदियाँ सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराती हैं और जल परिवहन का मार्ग प्रशस्त करती हैं। बिहार में नदियों का प्रवाह तंत्र मुख्यतः पादपाकार किस्म की है। यह प्रारूप दोनों दिशाओं से आने वाली नदियों से बनते हैं। प्रथम वर्ग में सरयू, गंडक, बागमती, कमला, बलान, कोसी या महानंदा नदियों को रखा जा सकता है जो कि उत्तर से आकर गंगा नदी में मिल जाती है। और द्वितीय वर्ग में सोन, पुनपुन, उत्तरी कोयल, चाचन, फल्गु, सकरी, पचाने, कर्मनाशा नदियाँ हैं जो दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार से आकर गंगा में मिलती है। और तृतीय वर्ग में दामोदर, बराकर है जो कि दक्षिणी भाग को प्रभावित करती है। और ये जो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये टॉपिक है बिहार की नदियाँ, जिससे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो प्राचीन काल से ही अन्य प्राकृतिक संसाधनों के साथ नदियों का भी यहाँ विशेष महत्व रहा है। बिहार में नदियों के धार्मिक, आर्थिक सभी प्रकार के महत्व को देखते हुए उन्हें विशेष स्थान प्रदान किया गया है। गंगा एक नदी ही नहीं अपितु बिहारी संस्कृति का प्रतीक भी है। तो गया जो कि विभिन्न जिलों में प्रवाहित नदियां हैं, तो गया में सोन, पुनपुन और फल्गु नदी है गया में। और हमारे बिहार में नदियों का अप्रतिम स्थान रहा है। हमारे बिहार में सभ्यता एवं संस्कृति के निर्माण एवं विकास में नदियों का अप्रतिम स्थान रहा है। तो
तो गया में सोन नदी है, पुनपुन और फल्गु नदी है, और शाहाबाद में गंगा, सोन, कर्मनाशा, काऊ, कुदरा, दुर्गावती, सुआरा आदि नदी हैं। और मुजफ्फरपुर में गंगा, बड़ी गंडक, बागमती की सहायक नदियाँ, छोटी गंडक, बया आदि हैं। और दरभंगा में गंगा, बया, छोटी या बूढ़ी गंडक, भागवती, करो, कमला, तिलयुगा आदि नदियाँ हैं। और चंपारण में बड़ी गंडक, छोटी गंगक या लाल बेगी और धनौती, बागमती, धोरम, पंडई, मशान आदि निम्न महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। और सारण में गंगा, सरयू, बड़ी गंडक, इरई इत्यादि नदियाँ हैं। और मुंगेर में गंडक, छोटी गंडक या बूढ़ी गंडक है। पटना में गंगा, सोन, पुनपुन, मोरहर, मैथुन, पचाना, सकरी। और भागलपुर में गंगा, तिलयुगा, बती, धिमरा, परवान, धूसन, चलौनी आदि नदियां हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और पूर्णिया में कोसी, कला कोसी, सौरा, महानंदा की सहायक नदियां, पनार, नगर, लिवरी आदि जो नदियां हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कि बिहार की संस्कृति एवं सभ्यता के विकास में अप्रतिम स्थान रखती है। और यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रमुख नदियाँ एवं उनके उद्गम स्थल। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री उत्तराखंड में है और इसका संगम बंगाल की खाड़ी में होता है। और घाघरा नदी नेपाल से निकलती है। और गंगा में छपरा और रिवेलगंज के निकट रामपुर में मिल जाती है। और गंडक नदी का उद्गम स्थल नेपाल और तिब्बत है जो कि गंगा नदी में हाजीपुर में मिल जाती है। और बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ियों के पश्चिमी भाग से निकलती है जो कि मुंगेर में गंगा नदी से मिल जाती है। और बागमती शिवपुरी पहाड़ी नेपाल से निकलती है। और कमला महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है। आदि जो नदियाँ हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो को हम ज़्यादा बड़ा नहीं किए हैं। और अगला जो है गंगा नदी का प्रवाह तंत्र। गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तरांचल राज्य गढ़वाल हिमालय 6600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। और इसका नाम तब पड़ता है जब इसके दो शीर्ष नदी अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम देवप्रयाग में होता है। गंगा नदी हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है और बिहार तक आते आते गंगा में यमुना, गोमती, घाघरा, धौली, पिंडार, अलकनंदा, मंदाकिनी, रामगंगा आदि नदियां मिल जाती हैं। क्वेश्चन जब पूछेगा कि बिहार में आते आते गंगा नदी में कौन कौन सी नदियां मिल जाती है तो यही सब नदियां हैं गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, धौली, पिंडार, अलकनंदा, मंदाकिनी, रामगंगा आदि नदियां मिल जाती हैं। गंगा भोजपुर में सारण जिलों की सीमा बनाती हुई बक्सर जिला के निकट बिहार में प्रवेश करती है। यह बिहार में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है गंगा बिहार में किस दिशा से किस दिशा में प्रवाहित होती है तो ये पश्चिम से पूर्व दिशा में। बिहार में मैदानी प्रवाह तंत्र का आधार गंगा नदी है। और पूर्णिया की महानंदा को छोड़कर उत्तर बिहार तथा दक्षिण बिहार की समस्त नदियों के आधार पर जल भंडार को बिहार की भूमि में ही अपने को समेट लेती है। और अगला जो है इसको आप देख सकते हैं यह उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित जिलों से प्रभावित होकर घाघरा, गंडक, दोआब अथवा पुराने सारण मैदान की पश्चिमी सीमा बनाती है। यह लगभग 83 किलोमीटर बिहार में बहती है जो गुटनी के निकट शुरू होती है। और गंगा नदी में छपरा और रिवेलगंज के निकट कोटावा पट्टी रामपुर के निकट गंगा मिल जाती है। बिहार में और गंडक प्रवाह तंत्र भी है यहाँ पे। तो गंडक का प्रवाह तंत्र यह नदी नेपाल के घाटी क्षेत्र में उत्पन्न होती है या सप्त गंडकी यानी 7 गंडक मार्ग में मिलने से बनी है। यह दक्षिण पूर्व दिशा से बहकर बिहार तथा उत्तर प्रदेश को अलग करती है। यह हाजीपुर और सोनपुर के बीच बहती हुई मुजफ्फरपुर तथा सारण जिलों के समीप रेखा बनाती है। यह सोनपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है गंडक नदी। और गंडक की कई सहायक नदियां हैं रोहुआ, मनोर, भौसा, धामती, दौरा, मही इत्यादि है जो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली जिलों से प्रभावित होकर इसमें मिलती है। गंडक प्रवाह प्रणाली की विशेषता भी मार्ग परिवर्तन से है। और बूढ़ी गंडक नदी का प्रवाह तंत्र यह सोमेश्वर की पहाड़ियों की पश्चिमी भाग से निकलकर बिहार के उत्तरी पश्चिमी जिले पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है। यह मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर जिलों में बहती है।
और मसान नदी वसंतपुरा के निकट छोटी गंडक में मिलती है। बूढ़ी गंडक की सहायक नदी वेलोर एक पहाड़ी नदी है जो 4 छोटी पहाड़ी नदियों रामरेखा, वेलोर, धुनगई एवं हरगोरा में मिलकर बनी। यह मितरिया घाट के निकट गंगा में मिलती है। और अगली जो नदी है वो बागमती नदी का प्रवाह तंत्र यहाँ पे दिया गया है। तो बागमती नदी काठमांडू नेपाल के पूर्वोत्तर शिवपुरी पहाड़ियों से निकलकर महाभारत श्रेणी को काटती हुई बागमती बिहार के मैदानी भागों में सीतामढ़ी के रसूलपुर गांव के निकट उतरती है। यह वर्षा ऋतु में बहुत ही भयावह रूप धारण कर लेती है। और अगली जो नदी है वह है और कमला नदी का प्रवाह तंत्र। यह नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणियों से निकलती है। यह नेपाल तराई से होकर जयनगर के पास बिहार की सीमा में प्रवेश करती है तथा पिपरा घाट के निकट इसमें बलान नदी आकर मिलती है और कोसी से मिल जाती है। कमला नदी मार्ग परिवर्तन के लिए विख्यात है। यह पहले दरभंगा के निकट जीवछ नदी से मार्ग बहती थी। और अगली जो नदी है वह है कोसी नदी। यह काठमांडू नेपाल के उत्तर पूर्व स्थित गोसाई थान से निकलती है और कंचनजंगा को पार करती हुई मिल जाती है। इसे सप्त कोसी भी कहते हैं। जैसे तामूर कोसी, शन कोसी, दूध कोसी और लिक्चू कोसी से मिलकर बनी ये 7 धाराएं आगे चलकर 3 धाराओं में परिवर्तित हो जाती है और कोसी का जन्म होता है। कोसी नदी बहुत ही अधिक मार्ग परिवर्तन करती है और 200 वर्षों में 150 किलोमीटर पश्चिम की ओर स्थानांतरित हो गई है। और ये 1937 में सुपौल के निकट बहती थी जो आज निर्मली के निकट बह रही है। बार बार मार्ग परिवर्तन के कारण उत्तरी बिहार प्रत्येक वर्ष बाढ़ की चपेट में आ जाता है। और इसकी मुख्य सहायक नदियाँ जो हैं वो है सन कोसी, अरुण कोसी तथा तमार कोसी जो त्रिवेणी के निकट सप्तकोशी बनाती है। और कोसी नदी के प्रवाह तंत्र के अंतर्गत सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज जिलों का अधिकांश क्षेत्र आते हैं। वर्तमान में कोसी नदी की लंबाई 7630 किलोमीटर है। यह खगड़िया के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। और अगली जो नदी है वह महानंदा नदी का प्रवाह तंत्र यहाँ पे दिया गया है। तो महानंदा नदी की उत्पत्ति दार्जिलिंग जिला के महालदिराम की पहाड़ी के निकट से होती है। उत्तरी बिहार के मैदान में यह सबसे पूर्वी नदी है। और यहाँ पे दुर्गौती नदी का प्रवाह तंत्र दिया गया है जो कि जिसकी उत्पत्ति कैमूर पहाड़ी के दक्षिणी सिरे भाकमा नामक गांव के निकट से होता है। यह नदी 12 किलोमीटर उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। यह अनेक छोटी पहाड़ी नदियाँ इससे मिलती है, इसका बड़ा रूप धारण कर लेती है। और अगली जो नदी है सोन नदी, इसकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से हुई है और इसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। और बिहार में इसका लगभग 1/3 भाग ही प्रवाहित होता है। और यह नदी बिहार तथा झारखंड के सीमा का निर्माण करती है और कैमूर की पहाड़ी तथा दक्षिण में स्थित कोयल घाटी को विभक्त करती है तथा पूरब दिशा में प्रवाहित होती है। ये और अगली नदी जो है पुनपुन नदी, यह पलामू झारखंड की चोरहा पहाड़ी से निकलकर फतुहा के निकट आकर गंगा में मिल जाती है। ये क्वेश्चन, इससे संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं। और पुनपुन की यमुनी इत्यादि इसकी सहायक नदियाँ और सिंचाई के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फल्गु नदी, यह नदी उत्तरी छोटा नागपुर के हजारी बाग पठार से निकलकर छोटी छोटी सरिताओं के साथ मिलकर निरंजना या लीलाजन नामक मुख्य धारा में बोधगया के निकट मोहाना नामक सहायक नदी से मिलकर विशाल रूप धारण कर लेती है। और यह नदी अधिकतम समय तक सूखी रहती है। यह गया, जहानाबाद, नालंदा और पटना जिलों में बाढ़ उत्पन्न करती है और यह गंगा में मिल जाती है। सकरी नदी, इसका उद्गम हजारीबाग का पठारी भाग है और ये नदी गया, नवादा, पटना और मुंगेर जिलों में बहने के उपरांत किऊल और मोरहर नदियों के साथ गंगा में मिल जाती है। और किऊल नदी का प्रवाह तंत्र हजारीबाग का पठार है। और अगला जो है नदी, और यहाँ पे अगला जो टॉपिक है वो है बिहार के प्रमुख जलप्रपात। बिहार के नदी तल का ढलान एकाएक तीव्र हो जाता है जिस कारण जल तीव्र गति से नीचे की ओर गिरती है। इस प्रक्रिया को जलप्रपात कहा जाता है। और ये जो जलप्रपात गया में अवस्थित है, रोहतास में, नवादा, बक्सर एवं भोजपुर में जलप्रपात विद्यमान है जो कि ककोलत जलप्रपात और बहुत सारे जलप्रपात हैं जो कि बिहार में अति प्रसिद्ध हैं। और धुआंकुंड जलप्रपात, कर्मनाशा जलप्रपात, गुड़सिंधु जलप्रपात, मालदू जलप्रपात, केरीदह, गोवा आदि जलप्रपात हैं।
और यहाँ पे कुछ झरने भी दिए गए हैं, जो कि झरने बिहार के ठंडे जल के झरने मिलते हैं। वहीं दक्षिण बिहार के में गर्म जल के झरने भी मिलते हैं, जैसे भीम बांध के झरने। मुंगेर जिला स्थित खड़गपुर पहाड़ियों से निकलने वाले सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड तथा रामेश्वर कुंड प्रमुख है। इसके सर्वाधिक गर्म जल सीता कुंड 57 डिग्री सेल्सियस और राजगीर के झरने अति महत्वपूर्ण हैं, जो कि राजगीर की पहाड़ियों में नानक कुंड, ब्रह्म कुंड आदि गर्म जल वाले झरने हैं। जल कुंड बिहार में अनेक स्थानों पर जलकुंड पाया जाता है। यहाँ सप्तधारा, सतधरवा, सूर्य कुंड, गोमुख, ब्रह्म कुंड, मखदूम कुंड, नानक कुंड तथा गोमुख कुंड आदि हैं। और यहाँ पे बिहार में गर्म जल कुंडों का दूसरा क्षेत्र मुंगेर है। पहला राजगीर है और दूसरा क्षेत्र मुंगेर है। गया में अग्निकुंड एवं ब्रह्म कुंड जल कुंड है। झील उत्तर बिहार की नदियों से संबंधित झील है, जो कि कांवड़ झील, सिमरी झील, घोघा झील, कुशेश्वर स्थान झील आदि है। कांवड़ झील यह बेगूसराय में स्थित है और 16 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। यह एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। कांवड़ झील बिहार के प्रमुख जल निमग्न गीली भूमि से यहाँ पे संबंधित कुछ दिए गए हैं टॉपिक, जो कि आप देख लीजिएगा। ये आपको बिहार की नदियों से संबंधित टॉपिक आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इससे संबंधित हम क्वेश्चन भी अगले टॉपिक में लेकर आएंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण है। बिहार की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये उससे संबंधित क्वेश्चन है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।